A very good morning students. I am हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल. सो आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. मतलब हमारे सोलर सिस्टम में हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. और इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा सोलर सिस्टम जो है किन किन चीज़ों से मिलके बना है, कंपोनेंट्स क्या है सोलर सिस्टम के, जैसे कि सन हो गया, हमारी मून हो गई, ठीक है, स्टार्स हो गए. इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. आपने पढ़ा भी होगा इन सब चीज़ों के बारे में, पहले सन मून और स्टार सुना भी होगा आपने. सो आज हम डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि सन क्या होता है, मून क्या होता है, हमारे प्लैनेट्स क्या होते हैं, ठीक है. सो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सो जैसे कि चैप्टर में यहाँ पे लिखा है, हाउ वंडरफुल इज़ इट टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. सो जब आप सनसेट जब होता है उसके बाद आप स्काई देखते हैं तो तब स्काई कितना प्यारा लगता है. लोग जो है सनसेट देखने के लिए भी जो है काफ़ी जगह जाते हैं, ठीक है. तो सब जब आप सनसेट के कुछ समय बाद स्काई देखते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि वहाँ पे आप देखिएगा एक या दो ब्राइट डॉट्स आपको जो है स्काई में दिखेंगे, जो कि शाइन कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, जो है वो बहुत सुंदर दिख रहे हैं स्काई में शाइन करते हुए, ठीक है. फिर जैसे जैसे आप देखेंगे कि सनसेट का टाइम बढ़ते जा रहा है, सून यू विड सी द नंबर इंक्रीजिंग. आप देखेंगे कि जो ये ब्राइट डॉट शाइन कर रहे हैं इनका नंबर क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है. ये इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि यू कैन काउंट दैम एनी मोर. आप जो है उनको काउंट भी नहीं कर सकते. ब्राइट डॉट्स जो है स्काई में इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि उन्हें आप काउंट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है. So the whole sky is filled with these tiny objects. Some are bright, others are dim. So क्या है, पूरा स्काई जो है हमारा इन टाइनी ऑब्जेक्ट से भर जाएगा, जिसमें से कि क्या है, कुछ ब्राइट होंगे और कुछ जो है डिम होंगे. किसी की लाइट थोड़ी ज़्यादा होगी, किसी की लाइट थोड़ी कम होगी. ऐसा लगेगा कि जो हमारा स्काई है उसमें सारे क्या है, उसमें डायमंड से हमारा पूरा स्काई भरा है. जैसे डायमंड आपने देखा होगा, डायमंड भी ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस होते हैं जो कि शाइन करते हैं. तो हमारा स्काई भी सेम ऐसा ही लगेगा कि हमारे स्काई में जो है डायमंड से भरा है और जो है वो शाइन कर रहे हैं, ठीक है. दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग. हाँ, अगर हम उन्हें देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि सब वो ट्विंकल कर रहे हैं, मतलब कि टिमटिमा रहे हैं, ठीक है. लेकिन अगर आप उनको क्या है केयरफुली देखोगे और उन्हें नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कि उनमें से कुछ तो ट्विंकल कर रहे हैं लेकिन कुछ जो है ट्विंकल नहीं कर रहे हैं. अगर आप आसमान में बहुत ही केयरफुली देखोगे उन टाइनी ब्राइट ऑब्जेक्ट्स को तो आपको दिखेगा कि हाँ, कुछ ऑब्जेक्ट जो है ट्विंकल कर रहे हैं, टाइनी ऑब्जेक्ट्स, कुछ जो है ट्विंकल नहीं कर रहे हैं. दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स. वो सिंपली ग्लो करेंगे बिना टिमटिमाए. जैसे कि सिंपली आप देखते हैं आसमान में मून ग्लो करता है बिना टिमटिमाए, ठीक है. वैसे ही क्या है, जो ये टाइनी ऑब्जेक्ट है ये भी स्काई में बिना टिमटिमाए जो है ग्लो करेंगे, ठीक है. सो along with this bright object you may also see the moon on most of the days. तो इन ब्राइट ऑब्जेक्ट के साथ ही साथ जो है आप क्या है आसमान में ये छोटे छोटे ब्राइट ऑब्जेक्ट तो देखते ही हैं, प्लस इसी के साथ ही साथ आप क्या है मून भी बहुत दिन जो है आसमान में देखते हैं, ठीक है. So it may however appear at different times in different shapes and at different position. तो आप देखेंगे कि जो मून है उनका उसका क्या है, वो आप हर दिन आपको वो क्या दिखेगा, अलग अलग शेप में दिखेगा. कभी बड़ा दिखेगा, कभी छोटा दिखेगा. उसका अलग अलग टाइम होगा, मतलब कभी किसी टाइम पे दिखेगा रात के टाइम, बट कभी किसी टाइम पे, कभी किसी टाइम पे, और उसकी अलग पोजीशन होगा. कभी किसी रात वो एक पोजीशन में होगा, किसी रात वो दूसरी पोजीशन में होगा. उसकी टाइम पोजीशन और शेप ऐसे कोई फिक्स नहीं है, ठीक है. सो आप जो क्या है एक मतलब महीने में एक बार क्या फुल मून देख सकते हैं. जैसे कि आप आसमान में देखते होंगे आपको हमेशा मून फुल नहीं दिखता होगा, तो आप जो है महीने में सिर्फ एक बार फुल मून देख सकते हैं, जिसको कि हम फुल मून नाइट और हम उसे पूर्णिमा भी कहते हैं, जिस दिन क्या है आपको आसमान में पूरा चाँद दिखेगा, ठीक है. सो अ फोर्टनाइट लेटर मतलब लाइक 2 हफ्ते बाद यू कैन नॉट सी इट एट ऑल. इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या. अब देखिए बच्चे, हफ्ते में एक बार आपको फुल मून दिख रहा है. जैसे लाइक हफ्ते में 1 to 15 डेज़ क्या होगा, सबसे पहले मून छोटा होगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा. जैसे मैंने आपको बताया था मून की क्या है शेप्स, उसकी जो है पोजीशन, उसके शेप चेंज होते रहते हैं, वो एक ही शेप में नहीं रहता है. तो पहले थोड़ा छोटा है फिर बड़ा होगा. तो हफ्ते मतलब लाइक 15 डे में ऐसा 1 to 15 डे में क्या होगा, वो 15th डे ऐसा होगा जिस दिन आपको क्या है फुल मून दिखेगा, जिसे हम पूर्णिमा भी कह रहे हैं. मतलब आपको स्काई में पूरा मून दिखेगा. फिर उसके बाद क्या होगा, मून जो है वो धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाएगा, और वो छोटा होते होते फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन आपको आसमान में कोई मून ही नहीं दिखेगा, ठीक है.
उसे हम क्या बोलते हैं, अमावस्या, ठीक है। फिर डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। आपने क्या कभी सोचा, आपने सोचा भी होगा कि जो आपको मून है और वो टाइनी ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं वो रात के ही टाइम क्यों दिखते हैं, दिन में क्यों नहीं दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दिन में प्रेजेंट नहीं है, जो वो टाइनी ऑब्जेक्ट है और जो ये मून है ये दिन में भी प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन क्या होता है, दिन में हमारे जो सन होता है, ठीक है, सन की जो हमारी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है, जैसे आपने भी देखा होगा सन की बहुत ही मतलब सन की लाइट से पूरी हमारे जो है अर्थ में इतना ज़्यादा उजाला रहता है, ठीक है। तो क्या है, जो सन की इतनी ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है हमारे, जिसकी वजह से क्या है, हम जो मून है और जो ब्राइट जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम दिन में देख ही नहीं पाते हैं जब सन होता है। जैसे हम रात को वो इसलिए देख पाते हैं क्योंकि रात में हमारे स्काई में सन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इसीलिए हमें रात को ये मून हो गया और ये जो टाइनी ऑब्जेक्ट है वो दिखते हैं। अब देखिए, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। तो जो सन है, मून है, ठीक है, और जो वो सारे टाइनी ऑब्जेक्ट रात को मतलब स्काई में शाइन कर रहे हैं, जिन्हें कि हम स्टार्स भी बोलते हैं, ठीक है, जो वो टाइनी ऑब्जेक्ट है शाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सन को, मून को और ये टाइनी ऑब्जेक्ट को हम सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़। एग्जाम में पूछा भी जाता है आपका ये क्वेश्चन। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा सन हो गया, हमारा मून हो गया, और जो टाइनी ऑब्जेक्ट हमारे स्काई में जो आपको दिख रहे हैं, और हमारे प्लैनेट्स भी होते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊँगी प्लैनेट्स क्या होता है। इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। सो सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी और बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, हॉट होती है, बहुत ही गर्म होती है। सो दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। वो क्या है, गैसेस की मिली हो, गैसेस से बनी होती है। उनकी क्या होती है, उनकी अपनी हीट होती है और अपनी ही लाइट होती है, जो कि बहुत ही लार्ज अमाउंट में वो एमिट करती है। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया, सन मतलब जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत ही बड़ी होती है और उनकी अपनी खुद की हीट होती है, उनकी अपनी खुद की लाइट होती है, जो कि वो लार्ज अमाउंट में इमिट करती है। तो इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं, ठीक है, जिनकी अपनी खुद की हीट है, जो कि लार्ज अमाउंट में उनको इमिट कर रही है, इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार बोलते हैं, ठीक है। सो द सन इज़ अ स्टार। तो हमारा जो सन है वो भी स्टार है, ठीक है, हमारा सन भी स्टार है, क्योंकि आपने देखा सन की भी अपनी खुद की लाइट है और वो अपनी लाइट को इतने लार्ज अमाउंट में एमिट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है। सो काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जो काउंटलेस, जो आप जिन ट्विंकलिंग स्टार्स जो स्काई में प्रेजेंट है, जिनको आप काउंट भी नहीं कर पाते हैं, वो भी सन ही होते हैं, वो भी सन की ही तरह होते हैं। बट जो उनकी हमें हीट है और जो उनकी लाइट है वो हमें फील नहीं होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो भी तो, सन भी एक स्टार है, तो सन की हमें जो लाइट है, सन की हीट है, वो हमें इतनी ज़्यादा फील होती है। हमारे अर्थ में उसका पूरी दिन भर उजाला रहता है। लेकिन जो ये और ऑब्जेक्ट है, टाइनी ऑब्जेक्ट जो स्काई में प्रेजेंट है, वो भी स्टार है, बट ऐसा क्यों है कि उनकी फील नहीं होती। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो ये टाइनी ऑब्जेक्ट होती हैं ये हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, वेरी 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 फार फ्रॉम अस। जो ये टाइनी ऑब्जेक्ट होते हैं ये हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर होता है। इस वजह से क्या है, हमें इन ऑब्जेक्ट की ना तो इतनी ज़्यादा हीट फील होती है, हीट तो फील होती नहीं है, और ना ही जो है इनकी लाइट फील होती है, और इसीलिए जो है ये हमें इतने छोटे दिखाई देते हैं। क्योंकि सन जो है हमें बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि वो हमसे पास है इन जो टाइनी स्टार्स हैं उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो बच्चे देखिए, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी भी दी है, जिसमें कि आपसे बोला है, ये जो एक्टिविटी आपको दी है जिसमें कि आपसे बोला है कि आप एक ब्लैंक वाइट पेपर लीजिए, ठीक है। उसमें क्या करिए, आप अपने पेंसिल से छोटे छोटे जो है डॉट उस पेपर में कर दीजिए। फिर आप अपने कमरे में, पूरे कमरे को एकदम बंद कर दीजिए। उसके बाद आप क्या है, पूरे कमरे में की लाइट्स ऑफ कर दीजिए, क्योंकि रात को भी एकदम अंधेरा रहता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, उन जो छोटे छोटे मतलब आपने वहाँ पे छेद कर रखे हैं अपनी पेंसिल से, वहाँ पे आप टॉर्च मारिए, ठीक है। जब वहाँ पे टॉर्च मारेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे कमरे में आपको जो है वो छोटे 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 डॉट्स जो वो आपने पेपर में किए थे वो पूरे कमरे में आपको नज़र आएंगे, ठीक है। ये स्टार का आप इससे एग्जांपल ले सकते हैं। स्टार भी ऐसे ही है, जो टाइनी टाइनी डॉट्स जो आपको ऑब्जेक्ट में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो
अब ये बोलता है यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम डिस्टेंस। आपने भी नोटिस किया होगा कि सारे ऑब्जेक्ट जब आप दूर से देखते हैं तो वो छोटे लगते हैं। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट पास से देखें तो वो आपको बड़ा लगेगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर आप दूर से देखते हैं तो वो आपको छोटा लगता है। देखिए, अगर आप एरोप्लेन को भी दूर से देखेंगे फ्लाई, अगर वो ग्रेट हाइट में बहुत ही ज़्यादा ऊंची हाइट में फ्लाई कर रहा है तो आपको वो भी छोटा लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि एरोप्लेन रियल में छोटा होता है, वो बड़ा होता है, बट वो हमें छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम उसे बहुत दूर से देख रहे हैं। सो while watching the night sky you may notice various pattern formed by the different groups of stars। अब देखिए, अगर आप रात को स्टार्स को देखते हैं, इतने सारे स्टार्स जो हमारे स्काई में है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रुप्स ऑफ स्टार के एक पैटर्न बना रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हम बचपन में देखते भी हैं आसमान में स्टार को, तो हम इस मतलब स्टार्स को तो हम देखते हैं, हमें स्टार्स में देखते हैं, अरे ये स्टार्स तो स्टार, ये ग्रुप ऑफ स्टार जो ये पैटर्न बना रहा है, ये इस जानवर की तरह लग रहा है, ये इस जानवर की तरह लग रहा है। हम बोलते हैं ना तो ऐसे जो होते हैं ना हमारे स्टार्स जो होते हैं आसमान में, मिलियंस ऑफ जो स्टार्स हमारे प्रेजेंट रहते हैं, वो कुछ कुछ ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स मिलके क्या होता है, वो एक कोई ना कोई एक पैटर्न बनाते हैं, जिस पैटर्न को हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशंस। ठीक है, सो कॉन्स्टेलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि मिलके एक पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, सो उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन ऑफ सच कॉन्स्टेलेशन। सो ऐसे ही एक कॉन्स्टेलेशन का नाम, मतलब कॉन्स्टेलेशन मतलब ऐसे ही ग्रुप ऑफ स्टार्स का क्या नाम है, एक उर्सा मेजर और बिग बियर। ठीक है, और इसमें आपको बताया है कि एक सबसे ही ज़्यादा इजीली जो आपको रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन है सप्तऋषि। इसमें आपको सप्तऋषि के बताया कि इजीली ये रिकॉग्नाइजेबल ये कॉन्स्टेलेशन है सप्तऋषि। ठीक है, सप्तऋषि क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, मतलब ये 7 स्टार से मिलके है बना होता है। जैसे यहाँ पे आप इस इमेज में यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो इमेज है ये है सप्तऋषि की। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये जो है 7 स्टार से मिलके बना हुआ एक पैटर्न बना रहा है ये। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सप्तऋषि। ऐसे ही बहुत सारे कॉन्स्टलेशन जो होते हैं हमें स्काई में देखने को मिलते हैं, पर जो ये कॉन्स्टलेशन है सप्तऋषि, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये आसानी से जो है स्काई में हमें दिख जाता है। So in ancient time people used to determine direction during the night with the help of stars। अब क्या होता था, पुराने ज़माने में मतलब लोगों के पास डायरेक्शन, मतलब दिशाएं जो है डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए कोई इंडिकेटर नहीं होता था, क्योंकि पहले के लोग इतना एडवांस नहीं थे। आज तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हमारे पास चीज़ें रहती हैं जिससे हम देख के ही डायरेक्शन बता देंगे कि हाँ ये नॉर्थ है, ये साउथ है। बट पुराने टाइम में लोगों के पास इतना एडवांस नहीं थी, ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो डायरेक्शन फिर कैसे देखते थे। देखिए, उसके लिए वो क्या करते थे, स्टार की ही हेल्प लेते थे, स्टार्स के हेल्प से ही वो अपनी जो है डायरेक्शन देखते थे। सो द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। तो एक नॉर्थ स्टार था जो कि नॉर्थ की डायरेक्शन को इंडिकेट करता था, जिसे कि हम पोल स्टार भी बोलते थे। और जो ये नॉर्थ स्टार होता था, ये हमेशा स्काई में एक ही पोजीशन में रहता था। ऐसा नहीं है कि हमेशा अपनी पोजीशन चेंज करता था, एक ही पोजीशन में ये नॉर्थ स्टार जो है स्काई में प्रेजेंट रहता था। ठीक है, सॉरी। सो देखिए बच्चे, यहाँ पे आपको नॉर्थ स्टार यहाँ पे दिखाया गया है। तो नॉर्थ स्टार जो ये सप्तऋषि है, इसकी टेल से अगर हम एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करें, ऐसे करके एक्सटेंड करें इसको, तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे लाइन जा रही होगी वहाँ पे आपको एक स्टार दिख रहा होगा। यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये स्टार, तो ये स्टार क्या है, नॉर्थ स्टार है। तो ये, और जिसे हम पोल स्टार बोलते हैं, तो ये स्टार क्या करेगा, हमारी नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाएगा। हमने नॉर्थ की तरफ, देखिए हमने नॉर्थ की तरफ फेस किया है, और जो ये सप्तऋषि की टेल जहाँ पे आ रही, वहाँ से हम एक लाइन एक्सटेंड कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए हमें एक स्टार दिखाई दे रहा है, जिससे कि हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ स्टार। तो यहाँ पे इसको यही यहाँ पे बोला है कि आप फिगर 1.1 में आपको दिखाया गया है कि कैसे जो है नॉर्थ स्टार का पता लगा रहे हैं। सो सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जिनकी अपनी कोई हीट और लाइट ही नहीं होती है। अब जैसे स्टार है, सन है, ये सेलेस्टियल बॉडी है, और इनकी क्या है, अपनी अपनी खुद की हीट और अपनी खुद की लाइट है।
बट कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, वो किससे चमकती हैं? दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। वो जो हमारे स्टार्स हैं उनकी लाइट से चमकती हैं। तो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट। ठीक है, सो प्लैनेट क्या होता है? ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जिनकी ना अपनी खुद की हीट होती है ना अपनी खुद की लाइट होती है, वो स्टार्स की हेल्प से जो है वो चमकते हैं। ठीक है, द वर्ड प्लैनेट, उन्हें हम प्लैनेट बोलते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटल। तो ये वर्ड प्लैनेट आया कहाँ से? हमारे ग्रीक का एक वर्ड है प्लैनेटाई। ठीक है, प्लैनेटाई से जो हमारा प्लैनेट वर्ड आया, जिसका कि मतलब क्या होता है? वेंडरर्स। वेंडरर्स मतलब क्या होता है? जो घूमते रहते हैं। हमारे जो प्लैनेट होते हैं वो भी हमारे अर्थ के चारों ओर घूमते रहते हैं एक पाथ में। ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी आगे। सो द अर्थ इन विच वी लिव, सॉरी, जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर घूमते हैं, अर्थ के नहीं, सन के चारों ओर घूमते हैं एक फिक्स पाथ में, जिसको कि मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, सो द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ कॉल्ड प्लैनेट। जिस अर्थ में हम रह रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हम किस में रह रहे हैं? हम अर्थ में रह रहे हैं। तो जिस अर्थ में हम रह रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो जो ये अर्थ है उसको उसकी सारी हीट और लाइट कहाँ से मिलती है? सन से, सन की हेल्प से मिलती है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, प्लैनेट है, जो प्लैनेट है उनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, वो सन से अपनी हीट और लाइट लेते हैं। और अर्थ भी एक प्लैनेट है, तो वो उसको हीट और लाइट कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है, जो कि हमारा नियरेस्ट स्टार है। सन भी एक स्टार है ना। सो इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। अगर हम सन को भी दूर से देखें, ठीक है, लाइक अगर हम मून में जाके सन को देखें तो आपको वहाँ पे, सॉरी, हम अगर अर्थ को भी दूर से देखें, अगर आप मून में जाते हैं और मून की सरफेस से अगर आप क्या है, मून से आप अर्थ को दिखते हैं, तो आपको ऐसा दिखेगा जैसे कि आपको अर्थ से मून दिख रहा है। अभी आप अर्थ से, आपको क्या दिख रहा है? मून दिख रहा है ना अर्थ से। कैसा दिखता है? बस एक गोल कोई चीज़ है, उसमें छोटे छोटे जो है स्पॉट्स हैं। ठीक है, अगर आप मून में जाके क्या है, अर्थ को देखेंगे तो अर्थ भी आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, मतलब कि कुछ ऑब्जेक्ट है जो कि ब्राइट कर रहा है, किसकी हेल्प से? सन की लाइट की हेल्प से। सो द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। जो मतलब मून हम स्काई में देख रहे हैं वो क्या है? एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट बेसिकली क्या होता है? सैटेलाइट हमारा कम्युनिकेशन की हेल्प में आता है। ठीक है, हम कम्युनिकेशन के लिए जो है, जब हम इधर से उधर इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है, कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर किसी भी चीज़ की हेल्प, मतलब हम कुछ भी करते हैं तो हमारा उसमें क्या होता है? उसे हम सैटेलाइट बोलते हैं। अब जैसे जो मून है वो एक नेचुरल सैटेलाइट होती है। अब जैसे कुछ सैटेलाइट होती हैं जो आर्टिफिशियल होती है, मैन मेड होता है, ह्यूमन बीइंग बनाती हैं कुछ सैटेलाइट। ठीक है, फिर वो रॉकेट के थ्रू जो है उसको आसमान में भेजा जाता है, जिससे कि एक वो ऑर्बिट में घूमती है वहाँ पे, और जो है कम्युनिकेशन की हेल्प करती है। वैसे ही जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है, उसे ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, सो इट इज़ कंपेनियन ऑफ अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। तो वो हमारे अर्थ का साथी होती है, और जो है अर्थ के चारों ओर, मतलब जो मून है वो किसकी सैटेलाइट है? मून जो है वो अर्थ की सैटेलाइट है। ठीक है, सो हमारे अर्थ की तरह 8 और जो हैं दूसरे प्लैनेट्स, ऐसा नहीं है कि एक ही हमारा अर्थ ही जो है हमारे इस स्पेस में, इस यूनिवर्स में एक अर्थ ही प्लैनेट प्रेजेंट है सोलर सिस्टम में, ऐसा नहीं है। अर्थ के अलावा 8 और जो है प्लैनेट हमारे प्रेजेंट है, जिनको कि सन से ही हीट और लाइट जिन्हें मिलती है, और कुछ के पास के हैं अपने खुद के मून है, मतलब अपनी खुद की सैटेलाइट्स हैं। तो अब सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि सोलर सिस्टम है क्या। सो दिस सन, 8 planets, satellite and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids। तो हमारा क्या हो गया? सन हो गया, हमारे 8 बाकी के जो प्लैनेट्स हो गए, हमारी सैटेलाइट्स हो गई, और भी बहुत सी सेलेस्टियल बॉडीज़ जो है हमारी स्पेस में प्रेजेंट है। सन हो गया, मून हो गया, सैटेलाइट्स होगी, इनके अलावा और भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हमारे स्पेस में प्रेजेंट है, जैसे कि एस्ट्रॉइड्स हो गया या फिर मेटेरॉइड्स हो गया। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें मिलके क्या है? सोलर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, मतलब सन हो गया, मून हो गया, हमारा सैटेलाइट हो गया, और भी सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे कि एस्ट्रॉइड्स और मेटेरॉइड्स हो गए, ये सारी चीज़ें मिलके सोलर सिस्टम बनाते हैं। और हम इसे क्या है? सोलर फैमिली भी बोलते हैं, जिसका कि हेड सन होता है। सन हेड इसलिए होता है क्योंकि सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन की ही लाइट से क्या है जो है ग्लो कर रहे हैं, इसलिए सन जो होता है इनका हेड है। अब हम सन के बारे में पढ़ेंगे। द सन होता क्या है? ठीक है, सो द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन क्या है? सेंटर है सोलर सिस्टम का।
और जो सन क्या होता है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट गैसेस से मिलकर बना होता है। और जो सन क्या होता है, सन क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। सन क्या है, एक पुलिंग फोर्स भी, क्योंकि सन के चारों ओर ये सारी चीज़ें, प्लैनेट्स हमारी जो है सारी चीज़ें घूम रही हैं, तो क्या है, सन क्या है, फोर्स भी प्रोवाइड करता है जो कि बाइंड, आपस में जकड़े रहता है पूरे सोलर सिस्टम को। सो द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। तो हमारा सन ही जो है अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का, मेन सोर्स ही सन है, क्योंकि हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनकी अपनी कोई हीट और लाइट नहीं है। तो हमारा जो मेन सोर्स है, और जो हमारे मून्स हैं जो और बाकी के स्टार्स, सन के अलावा बाकी के स्टार्स जो प्रेजेंट हैं, वो स्टार्स हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, तो उन मतलब वहाँ उनसे हमें ना उतनी हीट मिलती है, ना उनसे हमें कोई लाइट, उतनी लाइट मिल पाती है, ठीक है। तो जो अल्टीमेट सोर्स है सोलर सिस्टम में हीट और लाइट का, वो सन ही है, ठीक है। बट दैट ट्रेमेंडियस हीट इज़ नॉट फेल्ट so much by us because despite being our nearest star it is far from away from us। बट क्या है, इतनी ज़्यादा हीट होने के बाद भी उसकी हीट हमें फील होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा हमें जितनी हीट उसमें है उतनी फील नहीं होती है, क्योंकि फिर भी वो हमसे इतने भी पास नहीं है, हमसे दूर है। अब देखिए वो 150 मिलियन किलोमीटर अवे जो है हमसे दूर है सन, अर्थ से। अब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, और ठीक है, तो जैसे अर्थ एक प्लैनेट है, वैसे ही क्या है हमारे, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अ सोलर सिस्टम। 8 प्लैनेट जो है हमारे सोलर सिस्टम में, जो कि जिनको हमने ऐसे डिवाइड किया है उनकी अर्थ से डिस्टेंस, अर्थ से जिसकी जितनी जितनी डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग हमने जो है सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स को डिवाइड किया। जैसे कि सबसे पहले मरकरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। सो ये 8 हमारे जो हैं सोलर सिस्टम में प्लैनेट जो है हमारे प्रेजेंट है। अगर इसको इसको ईजी तरीका है जो याद करने का, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, जिसमें एम है मरकरी, वी है वीनस, ई है अर्थ, एम है मार्स, जे है जुपिटर, एस है सैटर्न, यू है यूरेनस और एन है नेपच्यून, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। सो ऑल 8 planets ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ। तो ये जो सारे 8 प्लैनेट हैं ये सन के अराउंड एक फ़िक्स पाथ में, ठीक है, कि इनका अपना एक फ़िक्स पाथ होता है, और उसी पाथ में क्या है, ये सन के चारों ओर घूमते हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जिस फिक्स पाथ को ऑर्बिट, हम इस फिक्स पाथ को, मतलब एक फ़िक्स पाथ जिसमें कि प्लैनेट सन के चारों ओर घूम रहे हैं, उसे हम बोलते हैं ऑर्बिट। सो मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू सन। सो हमारा जो मरकरी है वो सन के क्या होता है, सबसे नियरर होता है। डिस्टेंस अगर हम देखें तो मरकरी जो है सन के सबसे नियरर होता है। और जो होता है वीनस इज़ कंसिडर्ड एज द अर्थ ट्विंस बिकॉज इज साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। अब जो वीनस हमारा प्लैनेट है उसको क्या हम अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं, क्योंकि जो उसका साइज़ होता है और जो उसका शेप होता है वो अर्थ के ही, तो उसका सिमिलर होता है थोड़ा अर्थ से, ठीक है। अभी टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्लैनेट। मतलब अभी अगस्त 2006 तक प्लूटो को भी हम प्लैनेट मानते थे, लेकिन अभी क्या हुआ, कुछ 2006 के बाद एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, ठीक है। तो उन्होंने डिसाइड किया, यूनियन अ डिसीजन वॉज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट मे बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। मतलब प्लूटो क्या है, वो हमारे सन से बहुत ही ज़्यादा दूर है, इतना ज़्यादा दूर है कि मतलब वो उसका होना या ना होना एक ही बराबर हो, हमारे एक्सिस से, हमारे सोलर सिस्टम से एक्सिस से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए अब उसे जो है प्लैनेट से नेग्लेक्ट कर दिया है। अब देखिए द अर्थ प्लैनेट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। प्लैनेट जिसमें हम रह रहे हैं जो कि अर्थ है, द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो अर्थ है वो क्या है, थर्ड नियरेस्ट, तीसरा नियरर प्लैनेट है सन से। सबसे पहले मरकरी है, फिर वीनस पास है सन के, फिर जो पास है वो है अर्थ, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन है। और साइज़ में क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारा जो सन है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है साइज़ में। और जो हमारा अर्थ है इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स मतलब ऊपर के जो साइड्स है उनकी, वहाँ से वो थोड़ा फ्लैट है, इसलिए जो हमारे सन का अर्थ, जो हमारे प्लैनेट अर्थ है उसका शेप क्या है, एकदम गोल नहीं होता। हमें ऐसे हम देखते तो हमें लगता है कि गोल है हमारा अर्थ जो है, बट गोल नहीं है, ऊपर पोल्स की साइड से थोड़ा फ्लैट है, ठीक है। देन कंडीशनल फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ।
जो हमारी कंडीशन, मतलब जो एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में रहने के लिए जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है, जिनको जो सपोर्ट करता है, वो सिर्फ अर्थ में ही, मतलब अर्थ में ही हम क्या है लाइफ अभी पॉसिबल है। क्योंकि देखिए अर्थ क्या है, ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी है, और जो अर्थ है उसमें क्या है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे वाटर है, एयर है, और जो बहुत सारी गैसेस हो गई जो कि हमारी अर्थ में प्रेजेंट है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। और जैसे अर्थ के पास ऑक्सीजन है जिस जो कि ह्यूमन बीइंग ब्रीथ करती है। तो इसी रीज़न के वजह से क्या है, अर्थ जो है यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ठीक है, अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। क्योंकि देखिए और भी प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में है, बट वहाँ रह रहा है कोई नहीं, क्योंकि वहाँ क्या है ऐसी कंडीशन, ऐसी चीज़ें ही नहीं है जहाँ लाइफ पॉसिबल हो। क्योंकि अगर हमें रहना है तो हमें उसके लिए एयर चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, और गैसेस चाहिए, और बहुत सी सारी चीज़ें चाहिए जो कि सिर्फ अर्थ में ही प्रेजेंट है और प्लैनेट्स में प्रेजेंट नहीं है। इसलिए हम अर्थ को क्या बोलते हैं, यूनिक प्लैनेट भी बोलते हैं। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। जो हम अगर हम आउटर सरफेस से देखें अर्थ को तो वो क्या है पूरा ब्लू दिखता है, क्योंकि हमारी जो अर्थ में होता है 2/3 सरफेस जो है वाटर से कवर है। मतलब हमारे अर्थ में जो लैंड है, ज़मीन है, ज़मीन से ज़्यादा पोर्शन क्या है, पानी का है। इसीलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब हम मून के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा मून क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, मून एक सैटेलाइट है, उसके बारे में पढ़ेंगे मून क्या है। सो आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून। हमारे अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है जो कि मून है। ठीक है, इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट। अब मून हमें और भी, जैसे हर प्लैनेट की अपनी सैटेलाइट है, ठीक है, किसी किसी के प्लैनेट के पास अपना मून है। तो हमें क्या है, अब मून जो हमें ये मून वाली सैटेलाइट हमें ये क्यों दिखाई देती है, क्योंकि जो ये मून है ये हमारे अर्थ से क्या है बहुत ज़्यादा पास है, इसीलिए हमें जो है ये दिखाई देता है। और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ के कंपैरिजन में हमारे अर्थ से मून पास है, इसलिए हमें ये दिखाई देता है। लाइक ये 3,84,400 किलोमीटर क्या है अर्थ से दूर है। सो द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो मून होता है वो अर्थ के अराउंड 27 डेज में जो है घूमता रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपको सैटेलाइट के बारे में भी दिखाया है। अ सैटेलाइट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। सैटेलाइट क्या है, सेलेस्टियल बॉडी है जो कि क्या किसके अराउंड मूव करती है, प्लैनेट के अराउंड मूव करती है, सेम वे में जैसे प्लैनेट किसके अराउंड मूव कर रहे हैं, सन के अराउंड। देखिए प्लैनेट किसके अराउंड मूव कर रहे हैं बच्चों, सन के अराउंड मूव कर रहे हैं। और जो हमारी सैटेलाइट है वो किसके अराउंड मूव कर रही है, हमारे प्लैनेट के लिए। और हर प्लैनेट के लिए अपनी, हर प्लैनेट के पास जो है अपनी अलग सैटेलाइट है, अलग मून है। ठीक है, जैसे अर्थ के पास जो अपनी सैटेलाइट है उसको हम मून बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। अब जैसे मून के पास क्या है, ऐसी कंडीशन नहीं है जो कि लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। इट हैज़ नीदर वाटर नॉर एयर। ठीक है, इसके पास ना ही वाटर है मून के पास, ना ही पानी है। इट हैज़ माउंटेन्स। मून के पास क्या है, माउंटेन्स है, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, मून के पास क्या है, ना पानी है ना हवा है, इसीलिए जो है मून पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसके पास क्या है, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं, जिसकी वजह से जैसे अभी आप अर्थ से मून देखते भी होंगे, ऑब्जर्व करते होंगे, तो आपको क्या लगता होगा, मून में छोटे छोटे गड्ढे दिखते हैं। तो वो गड्ढे कुछ नहीं बल्कि जो है माउंटेन्स प्रेजेंट है मून के सरफेस में, प्लेन्स प्रेजेंट है, डिप्रेशंस प्रेजेंट है, वो उनकी वजह से वो छोटे छोटे जो है गड्ढे हमें मून पे दिखते हैं। अब हम एस्ट्रॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक सेलेस्टियल बॉडी है। सो अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, स्टार्स के अपार्ट प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, मतलब स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स को छोड़ के देयर आर न्यूमरियस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। अब जो सन के अराउंड प्लैनेट तो घूम ही रहे हैं हमारे, ठीक है, और सैटेलाइट्स जो हैं ये सब घूम ही रही हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सी ज़्यादा टाइनी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो सन के अराउंड घूमती हैं, जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जो हमारे मार्स प्लैनेट और जुपिटर है उसके बीच में जो ऑर्बिट है वहाँ पे हमारे जो है ये एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। अब देखिए ये एस्ट्रॉइड्स होते क्या हैं, साइंटिस्ट ने बहुत पहले देखा भी था तो उन्हें यही पता चला कि एस्ट्रॉइड्स क्या है, और कुछ नहीं हमारे प्लैनेट्स का ही पार्ट है। मतलब कुछ साल पहले जब एक्सप्लोजन हुआ होगा, हमारे प्लैनेट्स एक्सप्लोडेड हुए होंगे,
तो उन प्लैनेट के छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो थोड़ा कहीं कहीं पे थोड़े बाहर को छोटे पार्ट्स आए होंगे, तो उन छोटे पार्ट्स को ही हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। अब मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। रॉक्स के स्मॉल पीसेज जो कि क्या है, सन के अराउंड घूमते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेट्रॉइड्स बोलते हैं। ठीक है। अब समटाइम्स दिस मेट्रॉइड्स कम नियर टू द अर्थ एंड टेन ड्रॉप अपॉन इट। मतलब कुछ टाइम क्या होता है, जो ये मेट्रॉइड्स होते हैं अर्थ के, हमें लगता है कि अर्थ के पास आ रहे हैं, कुछ टाइम में आते हैं और ऐसा लगता है कि ये अर्थ पे ही गिर जाएंगे। लेकिन क्या होता है, हमारे जो फ्रिक्शन है एयर में, हमारा जो फ्रिक्शन प्रेजेंट है उसकी वजह से क्या होता है, वो गर्म हो जाते हैं और वहीं पे जल जाते हैं और वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। मतलब अर्थ पे गिरने से पहले ही क्या होता है, वो गर्म होता है और वहीं पे जल के ख़त्म हो जाते हैं, जिसके वजह से इट कॉजेज़ अ फ्लैश ऑफ लाइट, जिसके वजह से एक चमकती हुई लाइट जो है हमें दिखती है। समटाइम्स अ मेटेओर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। अभी कुछ मतलब हम ज़्यादातर टाइम पे तो ऐसा होता है कि जो हमारे मेटेरॉइड्स होते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से हीट अप होते हैं और बर्न हो जाते हैं अर्थ में गिरने से पहले ही। बट कुछ टाइम ऐसा होता है कि वो अर्थ में गिरने से पहले बर्न नहीं हो पाते, तो वो अर्थ पे आके ही गिरते हैं और जहाँ पे वो गिरते हैं वहाँ पे एक गड्ढा पड़ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है, डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट। तो आपने स्काई में देखा भी होगा ऐसे, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक वाइटिश ब्रॉड बैंड, मतलब सफ़ेद कलर का ऐसे ब्रॉड बैंड, बहुत ही बड़ा बैंड जो है आपको स्काई में जो है दिखाई देता है। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियन स्टार्स। ये क्या झुंड है, बहुत सारे मिलियन स्टार का जो है, बहुत सारे स्टार्स प्रेजेंट है, उन क्लस्टर ऑफ मिलियन स्टार है। ठीक है। सो दिस बैंड इज़ मिल्की वे गैलेक्सी। इसे हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं इस बैंड को, जो कि बहुत ही वाइटिश मिलियन ऑफ स्टार्स का क्लस्टर है, इसे हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो भी इस गैलेक्सी का पार्ट है। अब इन एंशियंट टाइम, पुराने ज़माने में क्या था, लोग क्या सोचते थे कि जो ये आकाश में जो ये स्काई में ये वाइट सी जो चीज़ दिख रही है, ये क्या है, लाइट की रिवर ऑफ लाइट है। मतलब नदी की ये एक लाइट है जो कि स्काई में फ़्लो कर रही है। क्योंकि पहले के लोग जो थे उनको ना इतनी नॉलेज थी, ना ही पढ़े लिखे थे, मतलब कि उन्हें चीज़ों के बारे में इतना पता ही नहीं था, तो वो यही सोचते थे कि जो ये मतलब आसमान में सफ़ेद चीज़ इतनी ज़्यादा बड़ी दिख रही है, ये क्या और कुछ नहीं, नदी है एक सफ़ेद जो कि आसमान में बह रही है। ठीक है। जिससे कि उन्होंने नेम दे दिया था आकाश गंगा। वो इस नदी को क्या बोलते थे, आकाश गंगा। ठीक है। सो अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ सिस्टम। हमारी जो गैलेक्सी है क्या है, अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। हमारी जो गैलेक्सी है वो क्या है, बिलियंस ऑफ स्टार्स का से मिलके जो हमारी गैलेक्सी बनी हुई है। एंड क्लाउड्स डस्ट एंड गैसेज, मतलब जो हमारी गैलेक्सी बनी है उसमें बहुत सारे स्टार्स प्रेजेंट है, क्लाउड्स हैं, डस्ट एंड सबसे मिलके हमारी गैलेक्सी बनी है। एंड देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक्स द यूनिवर्स। और ऐसी ही बहुत सारी गैलेक्सी हैं जिनसे मिलके क्या है, हमारा यूनिवर्स बना है। ठीक है। मतलब जो हमारी गैलेक्सी है वो मिलियन ऑफ स्टार से मिलके बनी है, डस्ट क्लाउड से मिलके बनी है, और फिर बहुत सी ऐसी गैलेक्सी मिली हैं, बहुत सी ऐसी गैलेक्सी मिलके क्या बनता है, हमारा यूनिवर्स बनता है। तो इसीलिए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। इसीलिए हम ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है इमेजिन करना कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा होगा, क्योंकि गैलेक्सी में हमारे इतने सारे स्टार्स हैं, इतने सारे हमारे क्लाउड्स हैं, इतने सारे डस्ट प्रेजेंट हैं, इतने सारी गैसेस प्रेजेंट हैं। फिर उन सारी गैलेक्सी को मिला के, जिन गैलेक्सी में सारी चीज़ें प्रेजेंट है, ऐसे ही बहुत सी गैलेक्सी बना मिला के हमारा क्या बन रहा है, यूनिवर्स बन रहा है। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है पता कर पाना कि यूनिवर्स का जो है साइज़ कितना बड़ा होगा। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। तो साइंटिस्ट क्या है, अभी इसके बारे में पता करने की और कोशिश कर रहे हैं कि हमारी गैलेक्सी का जो है साइज़ कितना बड़ा होगा। ठीक है। सो वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट साइज़। हम इसके साइज़ के बारे में तो नहीं जानते हैं, बट हमें ये पता है कि आप, मैं, ठीक है, यू एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। तो हम सब क्या है, इस यूनिवर्स से ही बिलोंग करते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है। इस चैप्टर में इतनी ही चीज़ें दी गई हैं। सो आई होप मैंने आपको जितने भी चैप्टर्स मतलब जितनी भी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर समझाई हैं आपको जो है समझ में आई होंगी। ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।